बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मौसम खान ब्लॉग के। और आज का लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जिसे अटेंड करके आप ये कहेंगे कि असल ट्रेडिंग तो इसी को कहते हैं। और यकीन जाने कि आप बाकी लेक्चर्स को भूल जाएंगे अगर आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देख लिया। लेकिन वीडियो एंड तक देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। और आज का लेक्चर आप देख तो चुके हैं कि किस चीज़ पे है। मैकडी, MACD, मैकडी के ऊपर होने वाला है। इसमें तमाम वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि मैकडी को लेकर ट्रेडर कैसे जो है बड़े से बड़ा जो है प्रॉफिट कमाते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें स्ट्रेटजीज क्या है और मैकडी क्या है, सारी बातें मैं एक्सप्लेन आज इस वीडियो में आपको करूंगा। और स्टार्ट करते हैं। बल्कि स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मुकम्मल कोर्स जो है ये मेरा लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है ICTtrading.online के नाम से। इसमें मुकम्मल कोर्स है और जो अप टू डेट जो है न्यूज़ वगैरह सिग्नल्स वगैरह इस वेबसाइट पे मिलते हैं। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं मेरे कोर्स में ऑनलाइन, आप किसी भी कंट्री से हैं या किसी भी सिटी से हैं, तो आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन या फिजिकली, तो आप मेरी दूसरी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं ICTofficial के नाम से। ये देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी तखीर के जी। मैकडी क्या है? MACD इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर इन ट्रेडिंग। ये एक बहुत फेमस इंडिकेटर है, तो पता ही है आपको। यूज टू अंडरस्टैंड, हाँ बेसिकली असल में इसका रोल क्या है कि मैकडी को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ जानने के लिए। ट्रेंड द डायरेक्शन, हम जो डायरेक्शन की जो ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन जानते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम को देखते हैं जी। मोमेंटम कैसा है जी, मार्केट में मोमेंटम कितना है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि लो मोमेंटम है या क्या है। या मोमेंटम हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, मार्केट में मोमेंटम कितना है जी। और पॉसिबल बाय सेल के जो सिग्नल जनरेट हम इस पे कर सकते हैं, और कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिनके बेस पे हम सिग्नल जनरेट करते हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जी आपका, व्हाट इज मैकडी इन ट्रेडिंग। मैकडी स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। नाम आपको जो है थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन इसका कंसेप्ट बड़ा अच्छा है और आसान भी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कर्सर लेके समझा देता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। हाँ जी, अब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और ये देखें जी, जिस तरह ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, ये देखिए। अच्छा, जब दो लाइनें, ये जो मूविंग एवरेज की है यानी मैकडी की है या जो सिग्नल लाइन है, ठीक है ना, ये दो आपस में करीब आती हैं तो इस चीज को कहा जाता है कन्वर्जेंस। ठीक हो गया। और जब ये दो लाइनें आपस में डाइवर्ट होती हैं, आगे से अलग होती हैं, तो फिर इस चीज को कहा जाता है डाइवर्जेंस। ठीक हो गया जी। ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, ठीक है जी। क्योंकि ये जो हाँ, सारा इंडिकेटर है मैकडी, ये दो लाइनों पे है, मतलब इसका जो क्रॉस ओवर बेस सिग्नल बनता है ना, तो जब दो लाइनें एक दूसरे के करीब आती हैं तो कन्वर्जेंस बनती है, जब अलग होती है तो डाइवर्जेंस बनती है। और जब इन दो का प्रोसेस होता है तो तभी तो क्रॉस ओवर होता है, ठीक है जी। तो क्रॉस ओवर की बेस पे हम सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस को हम आगे भी और भी पढ़ेंगे इसी इंडिकेटर का कि उसके बेस के सिग्नल कैसे हैं। लेकिन अगर डाइवर्जेंस का आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखी जिस पर पूरा फुल कोर्स है डाइवर्जेंस का, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें तो अच्छी तरह से आपको डाइवर्जेंस समझ आ जाएगी, और ये लेक्चर भी फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो खैर गाइस, अब ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका आगे, जो इसके ऑप्शंस हैं। मैकडी स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इट इज ए मोमेंटम प्लस ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर दैट हेल्प्स ट्रेडर्स आइडेंटिफाई। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग है, ट्रेंड का हमें बताता है। ये और इसमें क्या बताता है हमें, ये हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है कि कितना पावरफुल अभी ये ट्रेंड चल रहा है। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये कितना स्ट्रांग है, इसमें कितना वॉल्यूम है। मतलब इसके बेसिकली ये जो टूल्स होते हैं जैसे मैकडी है या जो भी है इस तरह, इनके पास बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है, उसमें डाटा होता है। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका डाटा होता है। इस वजह से ये जज कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो अपकमिंग मूवमेंट क्या होने वाली है मार्केट में। अच्छा जी, तो ये हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, ट्रेंड डायरेक्शन बताता है, मैकडी ट्रेंड रिवर्सल भी बताता है, और बाय सेल अपॉर्चुनिटी के सिग्नल भी हमें बताता है। नेक्स्ट है जी आपका, मैकडी वर्क्स बाय कंपेयरिंग टू मूविंग एवरेजेस ऑफ द प्राइस। मैकडी वर्क कैसे करता है, कंपेयरिंग टू मूविंग एवरेजेस, ठीक है जी। अच्छा, मैकडी जो अब कैसे वर्क करता है, दो लाइनें होती हैं इसकी, एक सिग्नल लाइन होती है, एक प्राइस लाइन होती है। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है राइट हैंड पे यहाँ पे, ये इसकी मैकडी लाइन है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन इसकी नजर आ रही है आपको, ये इसकी सिग्नल लाइन है, और इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले ये चीजें समझा दूं ताकि आपके लिए जरा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप देख लें ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। दोबारा से करता हूँ, ब्लू लाइन मैकडी लाइन, और जो येलो लाइन है ये है जो, सॉरी रेड लाइन जो है, ये रेड बोलूँ या ऑरेंज बोलूँ, है तो ऑरेंज, ये ऑरेंज लाइन बोल लेते हैं, इसको सिग्नल लाइन कहते हैं या प्राइस लाइन कहते हैं। और ये जो नीचे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है ये ग्रीन कलर का, ये हिस्टोग्राम है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये हिस्टोग्राम है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको वॉल्यूम कहते हैं, ये हिस्टोग्राम है,
ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम के बेस पे हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। वो भी कैसे निकालते हैं वीडियो के दिखाऊंगा करके, लेकिन पहले मैं चीज़ों के नाम आपको बता रहा हूँ। और ये है इसके जिस लाइन के ऊपर ये हिस्टोग्राम बना हुआ है इसको बेस लाइन कहते हैं, या कुछ लोग जीरो लाइन भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया जी। वैसे जीरो लाइन कहते हैं कि जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे इसको जीरो लाइन कहते हैं। और जीरो लाइन का भी आपको पता चल गया है क्या जी, बेस लाइन क्या आती है, ठीक है जी। अच्छा, और हिस्टोग्राम का भी पता चल गया है, ये ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल, रेड कैंडल, ये सारा हिस्टोग्राम है। ठीक हो गया जी। हिस्टोग्राम जो है ऑटोमेटिक जो है ये बनता है। मार्केट माशाल्लाह अभी बीटीसी कब चल रहा है जी, 76 पे चल रहा है। तो अमीर का तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब इनकी लाइव जो है हम निकाल लेते हैं सिग्नल इनके। सिग्नल कह रहे हैं कि इसके स्ट्रेटजीज निकाल लेते हैं। अच्छा, तो एक सेकंड मुझे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आपको पता चल गया है कि ये दो मूविंग एवरेजेस को मिला के बनता है जो मैकडी है। ठीक है जी। मैकडी हैज़ ए थ्री मैन पार्ट्स, इसके तीन मैन पार्ट होते हैं जी। कौन कौन सा जी? मैकडी लाइन, और मैकडी लाइन कौन सी है? ब्लू लाइन, आपको देख चुके हैं। दिस इज द मैन लाइन, इट इज कैलकुलेटेड एज, हाँ असल बात ये है, ये बात आपने समझना है। यहाँ पर बड़े से बड़ा ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि मैकडी लाइन है क्या। ये जो लेंथ लिखी हुई है 26 और 12 ईमा की जो लेंथ है, ये क्या है? इसमें लाइनें तो दो ऐड है, एक लाइन है इसकी मैकडी की और एक है सिग्नल लाइन। अब सिग्नल लाइन की जो लेंथ है वो हमेशा 9 है। ठीक हो गया जी। देख लेना, ये ब्लू लाइन होगी ना मैकडी लाइन, और जो सिग्नल लाइन है ये ऑरेंज लाइन है जी, ये इसकी लेंथ होती है 9 ईमा। ठीक होगी जी, यानी कि 9 कैंडल। अब सवाल ये है कि अगर सिग्नल लाइन की लेंथ है 9, तो फिर ये 12 किसकी है, 26 किसकी है? कि ऊपर लाइन तो एक ही नजर आ रही है। तो फिर आप ये जरा चीज समझ लो, जरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये ईमा 12, और मैं कसर ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्ज करें ये ईमा है 12, ठीक हो गया जी, और ये है आपके हमारा आ गया जी इमाम साल के तौर पे 26। ठीक है जी। अब ये जो 12 और 26 के दरमियान ये जो डिफरेंस है ना, ठीक है जी, ये समझो इस डिफरेंस पे जो लाइन बनती है वो ईमा लाइन कहलाती है। सवाल ये भी है कि इसको हम अगर 12 और 26 का जो बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम मैकडी लाइन कहते हैं। 12 और 26 के दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? मैकडी। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारा जो है मैकडी लाइन होती है इस डिस्टेंस को। तो सवाल ये है कि भाई अगर हमने इस डिस्टेंस को 12 और जो 26 के दरमियान, ईमा का जो 12 और 26 का जो दरमियान का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको मैकडी लाइन कहते हैं। तो फिर हम एक एवरेज क्यों नहीं निकाल लेते? इसकी एवरेज निकाल लें, मतलब है कि 12 और 26 के दरमियान 15, इसको 15 क्यों नहीं बोल देते? भाई रूल्स हैं ट्रेडिंग के, ठीक है, फॉलो करने पड़ते हैं, जो चीज़ है बस उसको माननी पड़ती है, ठीक है ना। अब इतनी बात जान लो कि जो मैकडी लाइन है वो ईमा 12 और 26 का जो दरमियान का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को लेके ये बनती है। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि मैकडी लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, 12 और 26 के दरमियान है। ठीक है जी। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये दो आपको लाइनों को पता चल गया, सिग्नल लाइन क्या होती है, और दूसरी बात है ये मैकडी लाइन क्या होती है। ये दो चीज़ें इसमें होगी जी। नेक्स्ट है आपका जी हिस्टोग्राम। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल होती हैं ये दोनों लाइनें? यूज टू कंफर्म बाय सेल सिग्नल्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी आपका हिस्टोग्राम क्या आता है? दीज आर द बार्स, ये बार्स होती हैं बिटवीन मैकडी लाइन एंड सिग्नल लाइन के दरमियान। ये जो बार है, ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आपको, ये रेड कलर का नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम, ये स्ट्रेंथ जाहिर करती है मोमेंटम की। ठीक है जी। कैसे? यहीं पे लाइव हम देख लेते हैं। ला 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 ला, हमें तो लूट लिया मिलके इन ख्यालों ने। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे कैंडल्स बड़ी हैं, ये हैवी स्ट्रेंथ को, जो हैवी मोमेंटम को शो कर रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखें कैंडल छोटी होनी शुरू हो गई हैं, ग्रीन जो वाइट कैंडल छोटी होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे ये फिर ये दिखाना शुरू हो गया कि मोमेंटम मार्केट में कम हो गया, तो और आगे देख लें मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है। जहाँ पे ये जो बार्स हैं छोटी हो जाती हैं तो वो लो मोमेंटम को बताती हैं कि मोमेंटम जो है लो है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या चीज़ है जी, और कुछ देख लेते हैं।
शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम, बिगर बार स्ट्रॉन्गर ट्रेंड, यानी जब ये लाइन बड़ी होती हैं तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का, बार्स बड़ी होती हैं तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की इंडिकेशन करती हैं, जब छोटी होती हैं तो उसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वीक है। अच्छा, अब आते हैं जी हम अगला हमारा नेक्स्ट है जी हाउ मैकडी वर्क्स, कि मैकडी वर्क्स कैसे करता है। ठीक हो गया जी। देखते हैं मैकडी वर्क कैसे करता है। बुलिश सिग्नल कब बनता है, जब बुलिश सिग्नल होता है तो। ठीक है जी। व्हेन मैकडी लाइन क्रॉसेस अबव सिग्नल लाइन, जब मैकडी लाइन जो है यहाँ पे देख ले लाइव बना हुआ है ना, जब ये मैकडी यानी ये ब्लू लाइन क्रॉस करेगी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से, अब ये देखें यहाँ पे नीचे है, अब ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ पे बुलिश का सिग्नल यानी बाय सिग्नल जो है जनरेट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जी ये जो क्रॉस ओवर पड़ा है, ठीक है जी, सिग्नल ये देखें भाई, ये बड़ा प्यारा सिग्नल मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ये जो क्रॉस ओवर पड़ा जी देखें, क्रॉस ओवर पड़ा इस रेड कैंडल, ये छोटी सी जो बुलिश स्प्रिंग टॉप है, ये छोटी सी, यहाँ पे ये सिग्नल बना जी। ठीक है, इससे पहले भी तकरीबन नहीं, इससे पहले भी बन गया था, बल्कि हाँ इस ग्रीन कैंडल पे बना, यस। अच्छा, इसका क्रॉस ओवर जी यहाँ पे पड़ा, इस छोटी सी ग्रीन कैंडल है ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे पड़ा जी। तो अब हमने यहाँ पे एंट्री करनी है जी। स्टॉप लॉस क्या होगा, इससे जो पीछे वाली कैंडल है उसका बॉटम रख लो, अगर उसका बॉटम 7 है तो यहाँ पे रख लेते हैं हम, यहाँ पे बॉटम इसका रख लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे रख लो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसका बॉटम बहुत ज्यादा है तो फिर मतलब दूर है, बहुत ज्यादा डिप है, तो फिर वहां पे नहीं, फिर बेहतरीन तरीका यही है कि जो इस कैंडल पे क्रॉस पड़ा तो इससे जो पिछली कैंडल होती है उसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे तो रिस्क रिवार्ड बड़ा अच्छा मैनेज हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, फाज करें इस क्रॉस पावर पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी जी। अब देखें कि हमने फिर स्टॉप लॉस भी लगा लिया, अब टारगेट कहाँ पे रखना है। टारगेट का कोई पता नहीं होता मार्केट कितनी ऊपर जाए। एक तो ये होता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना टारगेट रख लेंगे, जो रेजिस्टेंस है करीब वाली। दूसरा आपका ये है कि आप नेक्स्ट जब इसका दोबारा क्रॉस ओवर होता है, यानी कि दोबारा मैकडी लाइन जब सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, अब ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस लाइन पे, ठीक है जी, इस रेड कैंडल पे, तो देखिए एंट्री हमारी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे, और हमारा क्रॉस ओवर दोबारा जो है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब नेक्स्ट जी हमारा इसका सेल सिग्नल कब जनरेट होगा। सेल सिग्नल जब ऊपर से नीचे मार्केट क्रॉस करती है, देखें यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पे ये व्हेन मैकडी लाइन ने जब ऊपर से नीचे सिग्नल लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारा इस रेड कैंडल पे हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा है जी सेल का। ठीक हो गया जी। तो अब बात वही है, हमने इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, सेल का, तो इससे जो पिछली कैंडल होती है उसका टॉप रख लें। ठीक है जी, अगर तो बिल्कुल करीब ही है तो मकसद नहीं है, ये देखें ना कोई फर्क ही नहीं है, ये तीनों इक्वल है, तो आप यहाँ पे रख लें। ठीक है जी, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये टॉप इसका, तो ज़रा सेफ भी हो जाएगा, रिस्क रिवार्ड भी ठीक है, इतने दूर नहीं है। तो अब इसका टारगेट आपने कहाँ पे रखना है। ठीक है जी, टारगेट हमने रखना है जब तक दोबारा से इसका ये क्रॉस ओवर नहीं पड़ता, और ये दोबारा क्रॉस ओवर पड़ा है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे। ठीक हो गया जी, और देख लें अच्छा खासा मूव है ये, मतलब इसने आपको दिया, एंट्री दी कहाँ से दी थी एंट्री, इसने यहाँ से दी थी ना, 95,000 समथिंग, ठीक है, 95,000 समथिंग, 500 का लें चलें, 500। ठीक है जी, और इसने एग्जिट आपको जो दिया है वो यहाँ पे, ठीक है जी, मतलब तकरीबन 89,000 और समथिंग। ठीक हो गया जी, यानी कि तकरीबन 5 से 6,000 डॉलर का इसने मूव आपको दिया है, और अच्छा मूव है, कम नहीं है। तो ये आपकी दो तरह के सिग्नल बन सकते हैं, सेल सिग्नल और बाय सिग्नल, इस तरह बन सकते हैं। अब बात ये है कि देख लेते हैं कोई लाइव अगर है या नहीं है। लाइव सिग्नल लॉन्ग का तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है जी, लॉन्ग सिग्नल तो जनरेट हुए हुए, यहाँ पे जनरेट हो गया था। ठीक है, लेकिन कोई इतना खास टाइम लग जाएगा अभी इस वीडियो में अगर लाइव करते हैं तो। ठीक है, चूँकि अभी काफ़ी टाइम पहले पड़ चुका है इसका ये क्रॉस ओवर, अब मिड में आ चुका है। तो खैर अभी दूसरी स्ट्रेटजी इसके हम देखते हैं हिस्टोग्राम की, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं कर लेता हूँ आपको इसको थोड़ा सा ये बता देता हूँ हिस्टोग्राम, इसका हिस्ट्री की थ्योरी के बारे से थोड़ा सा, तो फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है जी, ये सेल सिग्नल वाला हो गया और बुलिश वाला, ये दोनों होगी हमारी। अब नेक्स्ट है जी मैकडी ट्रेंड कंफर्मेशन। ये ट्रेंड कंफर्मेशन भी करता है, कैसे करता है जी, अबव जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन है ना यानी बेस लाइन जो है, ठीक है जी, जब ये दोनों लाइनें मैकडी की दोनों लाइनें जीरो लाइन से ऊपर हों तो उसका मतलब क्या होगा कि ये अप ट्रेंड है, और जब ये इस बेस लाइन से यानी जीरो लाइन से नीचे हों तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी, व्हेन मैकडी इज अबव जीरो लाइन, व्हेन मैकडी इज अबव जीरो लाइन मार्केट इज इन अप ट्रेंड, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया जी, और जब जो है मैकडी बिलो है जीरो लाइन,
ठीक है जी। तो अब मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड में सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, तब सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर भी देख लें आप, यही कुछ हो रहा है लाइव भी। क्या बात है मेरी यार, जबरदस्त। तो अच्छा एनालिसिस मैंने आपको दिया है। अभी लाइव बीटीसी का एनालिसिस देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है और सब जानते हैं कि बीटीसी का भी डाउन ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 4 आवर पे भी आप इसको देख लें, 1 डे पे, वीकली, सारा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है इसका। अच्छा जी, इसके अलावा जी और क्या इसमें हमने मैकडी और क्या चीज़ कंफर्म करता है, मैकडी डाइवर्जेंस इसकी जो होती है वेरी पावरफुल। मैकडी आल्सो हेल्प्स स्पॉट रिवर्सल यूजिंग डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस को यूज करके ये बड़े बड़े रिवर्सल को बताता है। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, प्राइस मेक्स लोअर लो, प्राइस जो है लोअर लोज बनाती है। मैं आपको कर्सर लेके आपको बता भी देता हूँ। हायर हाई, ठीक है जी, सॉरी गलत हो गया, लोअर लोज था ना, मार्केट का क्या था, प्राइस मेक्स हायर हाई, हाँ ठीक है ना यार, प्राइस मेक्स हायर हाई। और मैकडी जो लाइन है वो क्या होगा, लोअर लॉस। ठीक हो गया जी, यानी कि लोअर हाई, अगर सिलेबस के मुताबिक बोलेंगे तो लोअर हाई। वैसे मैंने आपको कहा था आप इसको लोअर लो भी बोल सकते हो समझने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह की होती है जी डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस यहाँ से हम निकालेंगे कैसे, तो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बुलिश डिवर्जेंस या बीरिश डिवर्जेंस जो है पहले बता दूँ ना, फिर मैं यहाँ पे चार्ट पे लाइव निकाल के बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले ये पढ़ा लेता हूँ आपको। बीरिश डिवर्जेंस में क्या होगा, प्राइस मेक्स हायर है, इसमें प्राइस जो है हायर हाई बनाएगी और जो है मैकडी जो है लोअर लो बनाएगा, ठीक है जी, यानी कि लोअर हाई बनाएगा। ट्रेंड में रिवर्सल डाउन ट्रेंड, इसमें ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। बेस्ट यूज ऑफ मैकडी किस चीज़ में होता है जी, मैकडी का बेस्ट यूज जो होता है, मुझे याद है अभी मैंने मैकडी उसकी डाइवर्जेंस बतानी है प्रैक्टिकली, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं फिर आगे उधर चलते हैं। मैकडी वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स में, स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, कंफर्मेशन ब्रेकआउट्स में इस्तेमाल होता है, यानी कि ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए मैकडी का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेंड जानने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वगैरह वगैरह। मैकडी लिमिटेशन, मैकडी की लिमिटेशंस क्या है जी, मतलब एहतियात किन चीज़ों की करनी है, गिव्स लेट सिग्नल समटाइम, ये समटाइम लेट सिग्नल भी देता है, हमने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नॉट परफेक्ट इन साइड, जब मार्केट साइड भी होती है तो ये इतना अच्छा काम नहीं करता, फेक सिग्नल बहुत सारे जनरेट करता है जब मार्केट साइड भी होती है, ठीक है जी। अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इसके अलावा क्या जी, शुड बी यूज विद स्पॉट पोजीशन, ये तो मैं हर वीडियो में चीख चीख के कहता हूँ, कोई इंडिकेटर, ना सिर्फ मैकडी, कि कोई भी इंडिकेटर उसे आप स्पॉट पोजीशन के बगैर इस्तेमाल ना करो, ठीक हो गया। और इसके अलावा जी मतलब या तो कोई कोई स्पॉट पोजीशन या कोई और RSI पर कोई और इंडिकेटर लगा लो। अब यहाँ पे सिंपल समरी है जी, समरी क्या है जी, कि सिग्नल मतलब है कि मैकडी क्रॉसेस अबव, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा से नहीं पढ़ना चाहता, तो अगर पढ़ना चाहती है तो आप इसको खुद से पढ़ लें, ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब आते हैं हम इसकी डाइवर्जेंस जो है प्रैक्टिकली इसकी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा, अब हम इसकी डाइवर्जेंस ढूंढ लेते हैं, ठीक हो गया जी। डाइवर्जेंस, हाँ जी बिल्कुल, हमें ये बीरिश डाइवर्जेंस मिल गई है जी, ठीक हो गया जी। ये देखें बीरिश डाइवर्जेंस में क्या था कि प्राइस जो है हायर हाई, ठीक हो गया। और यहाँ पे देख लें, ये देखें प्राइस हायर हाई है जी, ठीक है जी, जा रही है। और अब दूसरी तरफ देखें नीचे जो हिस्टोग्राम है, डाइवर्जेंस हमने निकाली हिस्टोग्राम पे, यहाँ पे ये देखें मार्केट जो है हायर हाई दे रही है और जो इसका हिस्टोग्राम है वो आपका हायर लोअर लो दे रहा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक हो गया, प्राइस हायर हाई, ठीक हो गया। और जो है मैकडी लोअर लो, यानी कि यहाँ पे हिस्टोग्राम्स का लोअर लो दे रहा है, ठीक है जी। और प्राइस ऊपर जा, और ये बिरिश डाइवर्जेंस है, और आगे से देख लें कि मार्केट कितनी आगे गिरी है, ठीक हो गया। एक डाइवर्जेंस मैंने आपको निकाल के दे दी है, दूसरी जो है बुलिश डाइवर्जेंस आप ढूंढ लें। अब इतना टाइम नहीं है मैं लाइव आपको करवाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं लाइव यहाँ पे करना शुरू हो गया तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दी, अगर लाइव कोर्स करना चाहते हैं, उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टीट्यूट भी आपके लिए हाजिर है, आप इंस्टीट्यूट में आके कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं लाइव, इवन कि आप चाहे ऑनलाइन मेरे पास करते हैं कोर्स, या आप चाहे तो मेरे पास इंस्टीट्यूट में करते हैं, तो जब तक आपकी अर्निंग नहीं स्टार्ट होती तब तक हम आपको अपने इदारे से फ्री नहीं करते। तो बाकी ये वीडियो जो है कोई एडवाइस नहीं है मेरी, ये जस्ट एक स्किल है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरी बात को आप हतमी नहीं मान सकते, आप अपनी राय दे सकते हैं। मेरी जो है एक बात जो गलत भी हो सकती है, चूँकि जस्ट ये एनालिसिस का कोर्स होता है, इसमें जस्ट एक गेस होता है, कोई भी इंडिकेटर होता है वो एक गेस होता है, ना कि 100% उसकी जो कंफर्मेशन होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात,
अगर आपको अगली वीडियो चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का कोई आपने इंडिकेटर है या कोई मर्ज़ी का कोई ऐसे कंसेप्ट है जो ट्रेडिंग के अंदर आपको चाहिए, तो वो अगर चाहिए तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, तो मैं वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द बना दूँगा। तो मिलते हैं कि अगली अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।